हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर। तो आज शुरू हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द 7th चैप्टर। दो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आई विल नॉट रिपीट देम अगेन एंड अगेन, यू कैन सी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फोक एंड ट्राइबल रूट्स। कि इंडिया में जहां वैदिक रिलीजन शुरू हुआ, इन द सेंस वैदिक सोसाइटी वैदिक कल्चर से हिंदुइज्म वॉज प्रोग्रेसिंग, उसी टाइम हिंदुइज्म, जैनिज्म, अदर स्कूल्स ऑफ थॉट भी चल रहे थे। पैरेलल एक और वर्ल्डली लाइफ भी चल रही थी, दैट इज ऑफ कॉमन पीपल एंड ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल अगर हम हिंदी में जनरली बात करें तो कबीले वाले लोग, द पीपल हु लिव डीपर इन द फॉरेस्ट। तो आज हम इन्हीं कॉमन पीपल, फोक का मतलब होता है कॉमन, लोकल, लोकल कॉमन ऑलमोस्ट सिनोनिम थिंग्स। सो लोकल पीपल या कॉमन पीपल एंड ट्राइबल पीपल के बीच में जो कनेक्शन रहा है रिलेटेड टू स्कूल ऑफ थॉट इटसेल्फ, देयर परसेप्शंस, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परसेप्शन भाई सोच, अपनी अपनी राय। 2 पीरियड से लगातार परसेप्शन वर्ड बोल रही हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे फोक एंड ट्राइबल रूट्स के बारे में। रूट्स मतलब अब ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात करें दोज हु आर लिविंग फार इनसाइड द जंगल्स, फार इनसाइड द डीपर फॉरेस्ट। हमें पता होना चाहिए उनके ओरिजिन से रिलेटेड, व्हाट डू दे बिलीव इन ऑल। सो इंडिया हैज हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ orally conversing the things with each other. So this kind of oral transmission was done among the folk traditions and tribal traditions, as in, so India has a oral tradition, teachings or practicing transmitted through everyday practices. जो भी टीचिंग्स या प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉमन पीपल थी, प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पे किसी स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करना नहीं है भाई, ना ही आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब वो काम जो हम रूटीन में करते हैं, एज इन वी स्लीप, वी ईट, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, लाइकवाइज। तो उनकी जो टीचिंग्स थी मतलब अबाउट देयर स्कूल ऑफ थॉट, देयर अप्रोचेस, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, दे वर ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस, रोज likewise teachings has to be done. So folk traditions were transmitted. folk traditions जो रीति रिवाज उनके थे वो सब कहाँ से ट्रांसमिटेड हुए? by common people. and जो ट्राइबल traditions थे they were transmitted by tribes itself. folk है, कॉमन लोगों का ट्रेडिशन है तो कॉमन लोग प्रैक्टिस करेंगे, एंड ट्राइबल लोगों का ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, तो ट्राइबल लोग ही उसको ट्रांसमिट करेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। So what is tribe particularly? This is a question over here. Tribe, वैसे मैंने आपको बताया कि these are the group of people living deep inside the forest. घने जंगलों में रहते हैं ये लोग, इनके अपने कल्चर, इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, बट इनका कोई भाई डिफाइन भी तो देना पड़ेगा। So they do socially exist. They have social entity. एंटिटी का मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, एंटिटी मतलब दे डू एग्जिस्ट। सो ट्राइब्स आर द पीपल हु सोशली एग्जिस्ट, दे लिव इन अ क्लैन। जनाज, रिमेंबर हमने वेदास में पढ़ा था। सो कई जगह पे ये भी कहा गया है कि ये एक तरीके के जनाज ही थे जिन्होंने जाकर सोसाइटी से आउटवर्ड्स जाकर घने जंगलों में शांति में रहना, नेचर के बीच रहना पसंद किया, क्योंकि दे डू loved nature, they do respect nature and worship nature. ऐसा नहीं है कि वैदिक सोसाइटी के लोग वर्शिप नहीं करते थे, बट एज आई सेड सबकी अपनी अपनी राय होती है लाइफ के हर एक पार्ट को लेके। सो दे डू बिलीव कि उनको डीपर फॉरेस्ट में जाके रहना चाहिए। सो ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस, ये ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिलीज जनाजियां क्लैंस थे जिनके क्या थे दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एज इन दे डू शेयर अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट। वो क्या शेयर करते थे? ट्रेडिशन, रीति रिवाज शेयर करते थे। किस चीज के? अ कॉमन डिसेंट के। कॉमन उनका बैकग्राउंड होता था, एक कल्चर को फॉलो करते थे, एक लैंग्वेज बोलते थे। सो ट्राइबल लोगों की भी एक इंडिविजुअल लैंग्वेज है यहाँ पे। दे डू लिव एज अ क्लोज नेट कम्युनिटी अंडर अ चीफ। चीफ इन ट्राइबल्स का, इन क्लैंस का हेड होता है, नॉट अबाउट ऑल ऑफ देम। मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्लैन, क्लैन एक इंडिविजुअल क्लैन की अगर बात करें तो एक क्लैन का एक चीफ, तो सभी क्लैंस के इंडिविजुअल चीफ्स होते थे। तो चीफ्स के अंदर क्लोज नेट कम्युनिटी, आपस में रिलेटेड जो लोग थे रहते थे, वेदर ब्लड वाइज और एनी हाउ कंसर्न,
तो एक क्लोज नेट कमिटी, बहुत ही क्लोज रिलेशंस थे इन लोगों के. दे डू ट्रीटेड ईच अदर लाइक अ फैमिली मेंबर, दिस ग्रुप ऑफ पीपल. और उनका एक हेड होता था होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करते थे, करते हैं, बिकॉज दे डू एग्जिस्ट टिल डेट. तो इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे डू वर्क ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन फील्ड्स या जो भी वो काम करते थे. एंशिएंट इंडिया में इनके एग्जिस्टेंस को अगर कंसिडर करें, सो दीज ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनास. जनास, एज आई सेड, clans also to be referred. They lived in a specific environment. वो एक स्पेशल जगह पे, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्पेशल जगह पे रहते थे. वो स्पेशल जगह थी उनकी फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स. इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा तब भी, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली द गवर्नमेंट ने लिखा, whosoever has written the constitution, they have also mentioned the tribes or the tribal people in that. उनको एक individual identification दिया था. So the terms used to identify these people according to the government rules, regulations, norms, वो था tribes and tribal communities, और in short इनको बोलते थे जनजाति. Tribes and tribal communities इंग्लिश में कंसिडर किया गया था, क्योंकि भाई ये ट्रांसलेटेड भी तो है इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन. तो इंग्लिश वर्जन में जो ट्राइबल पीपल है उनको एड्रेस किया जाता था ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, एंड इनको हिंदी वर्जन में एड्रेस किया जाता था एज जनजाति. जनस जाति तो जनजाति. इन 19th century सम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अगर कुछ चैप्टर पीछे जाओगे तो हमने जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसे बहुत सारे लॉजिस्ट की बात की थी. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द वन हु स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, अबाउट द सोसाइटी एज वेल, क्योंकि ह्यूमन से ही सोसाइटी फॉर्म होती है. सो उन्होंने एक आउटकम दिया ट्राइब्स के रेफरेंस में कि इनको उन्होंने प्रिमिटिव, जो पुराने समय से रहते आ रहे हैं, एंशिएंट पीपल, इंफीरियर भी कहा. इंफीरियर टू सिविलाइज पीपल. इंफीरियर, इट्स ऑपोजिट वर्ड इज सुपीरियर. ये दो तरीके के ग्रामर टर्म्स हैं इंग्लिश के. सुपीरियर, इंफीरियर. सुपीरियर जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज मानता है, इंफीरियर जो अपने आप को लोगों से थोड़ा लेवल में कम मानते हैं कि नहीं भाई मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता. तो ऐसा ट्राइबल लोगों ने नहीं कहा. सो दीज आर द टर्म्स गिवन टू द ट्राइबल पीपल बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो उन्होंने ट्राइबल पीपल को इंफीरियर भी कंसिडर किया एज टू सिविलाइज्ड मैन. सिविलाइज्ड मैन पढ़े लिखे, एडवांस. विद डीपर स्टडीज सच बायस जजमेंट्स अबैंडन्ड. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो टर्म्स या एड्रेसिंग वर्ड्स ट्राइबल लोगों के लिए दिए, जब डीपर स्टडी की गई, इट मीन्स अब कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जाता है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. इन टर्म्स को क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो इन टर्म्स को अवॉइड किया गया. इनको कहा गया कि नो, these should not be considered in the terms of tribal people. They are as equally the Indians as we are. वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि हम हैं जो शहरों में रहते हैं. वो जंगलों में रहते doesn't mean कि उनमें अकल नहीं है whatsoever concern. So population in India according to 2011 census. Do you know what is census? Census is a process. इसको हिंदी में जनगणना कहते हैं. According to this census, the government conduct क्या करती है गवर्नमेंट? पॉपुलेशन को काउंट करने का प्रोसेस कंडक्ट करती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द पॉपुलेशन, कि कितने लोग रह रहे हैं इंडिया में. इसके साथ साथ उनका अलग सारा कलेक्टिव डेटा भी इकट्ठा किया जाता है. कितनी एज ग्रुप के हैं, क्या काम करते हैं, कितने लोग अर्न करते हैं, कितने लोग अर्न नहीं करते. सो देयर इज अबंडेंस ऑफ लिस्ट इन दैट. सो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इंडिया में ट्राइबल पीपल कितने पाए गए? मतलब देयर वर 705 कम्युनिटीज ऑफ ट्राइबल पीपल एंड द टोटल काउंट ऑफ देयर पॉपुलेशन वाज 104 मिलियन. ऐसा कहा जाता है कि 705 ट्राइब कम्युनिटीज या ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया में रहती थी अकॉर्डिंग टू 2011. 2011 तक हम कंसिडर कर सकते हैं. और उनका टोटल पॉपुलेशन 104 मिलियन था. अभी तो दे आर ग्रोइंग एंड स्टिल ग्रोइंग अहेड. कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन लाइक वाइज वी आर इंटरेक्टिंग, एक दूसरे से बात करना. तो ट्राइबल पीपल कॉमन पीपल के टच में भी थे एंड द लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट जैसे कि वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनके टच में भी थे. बट द सबसे लीडिंग वाज टू बी द वैदिक वन वाला. ठीक है.
अब इनके जो इनके साथ इंटरेक्शन है उनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं. ओके, इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ कॉमन इंटरेस्ट है. वो क्या है? आप 6th क्लास का सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैं 6th क्लास का सोशल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ. तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट क्या है? आपको पढ़ना है सेम सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ. सो दिस इज आवर कॉमन इंटरेस्ट. तो उनके कॉमन इंटरेस्ट थे देवी देवता, भगवान, कॉन्सेप्ट्स लाइफ को लेके, लेजेंड्स, वो किसी गॉड को पर्टिकुलरली मानते थे, हिस्टोरिकल कोई इवेंट था उसको लेके, रिचुअल्स, रीति रिवाज. So these were being freely exchanged among the folk and tribal traditions and the leading school of thoughts. So this was all about the interaction. Moving further with that, likewise हमारे पास example है कि folk and tribal people leading school of thoughts से क्या करते थे? Proper interaction. जगन्नाथ पुरी इन ओडिशा. ओडिशा में एक जगह है, जगन्नाथ पुरी बोलते हैं. तो वहां पे वो दे आर वर्शिप्ड एट पुरी. जगन्नाथ भगवान है, उनकी पूजा की जाती है. तो शहर का नाम, जगह का नाम ही पुरी जगन्नाथ भी बोल देते, कोई जगन्नाथ पुरी बोल देते, कोई सिर्फ पुरी बोल देते हैं. सो जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है पुरी में, ओडिशा टेम्पल में, जहाँ की रथ यात्रा बहुत फेमस है इंडिया में. ओरिजिनली अ ट्राइबल एंटिटी, ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइटी. ये ओरिजिनली एक ट्राइबल भगवान है जिनको कि कॉमन लोग भी वर्शिप करते हैं. Some other tribes, they have adopted Hindu deities long ago. तो कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्होंने हिंदी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू किया. possess their own versions, उन्होंने महाभारत रामायण के अपने ही वर्जन तैयार किए. स्टोरी का बेस वही था, इवेंट्स का बेस वही था, बट in their own way. Then such interactions take place for so long and so naturally. तो ये जो इंट्रैक्शंस थे अबाउट द डाइटीज, देयर परसेप्शंस, कॉन्सेप्ट्स, ये सारे काफी लंबे समय से इंटरेक्ट, ट्रांसमिट, एक्सचेंज होते आ रहे हैं फ्रीली विदाउट एनी टर्म ऑफ ट्रेड. इसमें कोई ट्रेड का रिलेशन नहीं था, फ्रीली एक्सचेंज होते आ रहे थे आइडियाज. जो कॉमन भगवान थे हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. रीजन क्या था? folk, tribal and Hindu belief system have many similar concepts. सिमिलर कॉन्सेप्ट, जैसे देवी देवताओं की बात करें, लाइफ के बारे में बात करें, नेचर को लेके बात करें. सो हियर आर द पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल उनका एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो था नेचर्स एलिमेंट, कुदरत की जो चीजें हैं, लाइकवाइज एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, एवरीथिंग वाज रिगार्डेड एज सेक्रेड. सबको पवित्र माना जाता है हिंदुइज्म में भी एंड फोक एंड ट्राइबल रिलीजन्स में भी, एज देयर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड देम. क्योंकि उनके हिसाब से सभी में कॉन्शियसनेस, सभी जीवित हैं. दे आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देम. डिस्कसिंग फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अ कॉमन ट्राइबल कम्युनिटी, दैट इज टोडाज. सो टोडा ट्राइबल ऑफ नीलगिरीज, ये तमिलनाडु की ट्राइबल कम्युनिटी है टोडा. नीलगिरी माउंटेन्स है यहाँ पे, तो दे डू लिव ओवर देयर. सो ओवर 30 पीक्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस को इन्होंने बहुत ही सेक्रेड कंसिडर किया, क्योंकि इनके हिसाब से नेचर इज फुल ऑफ लाइफ. ये इतना पवित्र मानते थे इन 30 पीक्स को, इन नीलगिरी पहाड़ों की चोटियों को, कि देवर इवन अफ्रेड ऑफ पॉइंटिंग टूवर्ड्स देम. उनके अपने बिलीफ थे, कोई भगवान नाराज हो जाएंगे व्हाटसोएवर, बट इट इज अ फैक्ट दैट ओवर 30 पीक्स ऑफ द माउंटेन रेंज आर रेजिडेंस ऑफ अ गॉड एंड गॉडेस. कि इनके हिसाब से यहाँ पे देवी देवता रहते हैं. दीज पीक्स आर सो सेक्रेड, इतनी धार्मिक, इतनी पवित्र हैं, दैट द टोडाज अवॉइड पॉइंटिंग टू देम, उनकी तरफ फिंगर से पॉइंट भी नहीं करते थे. दैट वर हैविंग दैट मच सेक्रेड बिलीफ इन द नेचर. Many tribal groups have a concept of higher divinity or supreme being. तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे हिंदुइज्म की तरह सुप्रीम विजडम में भी बिलीव करते थे, सुप्रीम बीइंग में या सुप्रीम डिवाइनिटी में. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में मैनी ट्राइब्स वर्शिप डोनियोपोलो. सो डोनियोपोलो को मतलब एक भगवान है उनको वर्शिप करते हैं, जो कि सन एंड मून की कंबाइंड फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये सन एंड मून के कलेक्टिवली गॉड हैं. लेटर रोज टू द हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड. आगे चलकर मतलब उनकी अपकमिंग जो जनरेशन थी उन्होंने इनको हायर अथॉरिटी, हायर स्टेटस या सुप्रीम गॉड के भी कंसिडर किया है. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू शेयर.
सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, या पर्टिकुलरली इन सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, खांडोबा एक भगवान का नाम है, उन्हें वर्शिप किया जाता है। ईस्टर्न इंडिया में मुंडा एंड संथाल जो ट्राइब्स हैं वो सिंह बोंगा को, उनके भगवान का नाम है, उनको वर्शिप करते हैं। सुप्रीम डाइटी है उनके हिसाब से, जिन्होंने पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। सो फॉर एवरी चैप्टर वी हैव द डिस्कशन और symbolic phase given by, symbolic statement given by any of the writers. तो यहाँ पे हमारे folk and tribal communities को लेकर भी एंड्रे बेटेल जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, उनका एक स्टेटमेंट है जो फाइनली यही कंसिडर कर रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल पीपल, कि दे वर लिविंग ओवर देयर, इवन कॉमन पीपल से पहले ट्राइबल पीपल वर सर्वाइविंग। Similarly, we have one more statement by Subhashita. Similarly, we do have one more wise saying from Subhashita ji. What is mentioned in this? It is mentioned about that the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. तो ये search of God, concept of God, या कहें कि जो हमारा ये other school of thoughts की बात हो रही है, finally the one is acknowledging true knowledge, जिसको सच का ज्ञान हो गया, उसको सारी चीजों का ज्ञान हो गया। सच, गॉड इज देयर, सो दैट काइंड ऑफ बिलीफ। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ट्राइबल एंड फोक लोगों के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में। अब बारी है रिवीजन की। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म जनजाति रेफर टू इन द हिंदी लैंग्वेज? जनजाति किसे कहा गया है? कंट्री को, एक कम्युनिटी को नहीं। अगर ट्राइबल कम्युनिटी होता तो आंसर ये हो सकता था, स्टेट को नहीं कहा गया, ट्राइब को, जनजाति को क्या कहा गया है? ट्राइब इन हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइब्स वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 211, या इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में ऑफिशियली कितने ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई इतने ट्राइब्स हैं इंडिया में? सो आंसर इज 705। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नए चैप्टर के साथ। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर वंस फॉर द रीडिंग पार्ट, सो दैट आप ही के लिए आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।